राम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबूलियत का वक्त है, रूहानियत का वक्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तदार अज़ादार माशाअल्लाह पूरे पंजाब से काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। अगर आपकी ताकत हो बदन में तो कोशिश कर लें सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे सलवात सारे बने इजाज़त नौकरी शुरू की जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब मोहतरम भाई हबीब रज़ा हैदरी साहब, उनके भाई दोस्त अहबाब दूर करीब से आए हुए तमाम पंजाब के बानियान अज़ादारान, मालिक तमाम की तौफ़ीक़ात में रिज़्क़ में सेहत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सादात मोमिनीन को मालिक ताज़हुर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आबाद शाद रखे। बीमार अज़ादारों को जनाब सैयदा शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को जनाब मखदूमा ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को सैयदा आज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे वतन के हर दुश्मन को वो किसी सूरत में भी है मालिक हुसैन इसको नाबूद फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों के लिए और अज़ादारी के लिए ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। ये जो हाथ आधी रात को ज़िक्र मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के वसीला से तेरी बारगाह में बुलंद है मेरा अल्लाह, या तो अपने अलावा कोई और दरवाज़ा बता जिससे हम साइल बन के मांगे, या आले मोहम्मद के अलावा कोई वसीला बता जो तेरी बारगाह में पेश करे। तुझे अपने उसी आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता इन उठे हुए हाथों की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात कैसे पढ़ने की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जो है थोड़ी सी बड़े मोहतरम मेरे सारे अपने तशरीफ़ फरमाएँ। चंद लम्हात की इबादत है, उसी को इबादत में शुमार हो जाना चाहिए। 72 फ़िरका मजलिस में होता है। बिरादरान अहले सुन्नत की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारी मजलिस में आकर ज़िक्र हुसैन की ज़ीनत बनते हैं। हुसैन की पाक अम्मा उनको जज़ा अता फरमाए। लेकिन मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक फ़िरके के साथ है जिसकी छत पे अलम है। लंगर भी किया हुआ है, थकावट भी आपके बदन से नज़र आ रही है। अंदर तो माहौल भाई ने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया है, खाना पीना लंगर वेलकम सी आप हर दोस्त अहबाब ने खूबसूरती से आप तशरीफ़ फरमाएँ। तो इतने एसी की ठंडक में अगर सो गए हैं तो फिर और बात है, वरना थोड़े सा तवज्जो रखते रहें ताकि 2-4 बातें आपके साथ में कर पाऊँ। अल्लाह का एक पाक नबी गुजरा है जी जिसका नाम है हज़रत सुलेमान। बात शुरू हो गई जी, जितना बोलोगे उतना ही जौहर दिए जाएंगे आपको। सुलेमान इब्ने दाऊद, हवा फजा खला पे हुकूमत। दुआ करना मलिक फ़खर साहब, शेख साहब, ये मेरे चकवाल से भाईजान, पीर असद शाह जी, ये मेरे सरदार, ये पीर साहब, ये सबके एक एक शख्सियत का नाम ले 50-60 मिनट लगेंगे। इतने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से तक के चेहरे मेरे सामने सारे तशरीफ़ फरमाए। पीर आसिफ शाह जी, ये जवान, ये अज़ादार, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला आपके नदीम भाईजान, ये सरदार, सबके लिए दुआ है। हवा पे हुकूमत, फ़ज़ा पे हुकूमत, खला पे हुकूमत, चूंटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर जिन्नात तक कब्जा है सुलेमान पैगंबर का। वाह 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 भाईजान। तख्त परवाज करता था हवा में, परिंदे पर फैलाकर हजरत सुलेमान के सर पर छतरी बनाते थे परों की, ताकि नबी का चेहरा सूरज की तपिश से महफूज रहे। इतनी खूबसूरत बात, इंतजार शुरू हो गया कि ये खुश हो जाएंगे, दाद नहीं भी देंगे मुस्कुरा पड़ेंगे। सर क्या दाद करनी है यार, दाद अब 2021 में दाद वाला रिवाज ही खत्म हो जाना चाहिए। अली वाले खुद ही खुश होकर बोल पड़ते हैं, यूं यूं करने से तो बच्चा भी बोल पड़ेगा। आपके क्या कहना, लफ्जों पे बोले तो फिर आपके नौकर होते हैं। बाबा जी दुआ करना, सैयद बादशाह तशरीफ फरमाए। एक दिन मौला की मिंबर की कसम
तख्त परवाज कर रहा है जनाब सुलेमान का। थोड़ी सी सूरज की हल्की सी लकीर हजरत सुलेमान के रुखसार से टकराई, यूं शाही नखवत की निगाहों से ऊपर देखा। आपको भाईजान, आप तो मेरे भाई है ना, एक दो जरा बंदा वीडियो बनावे तो दाद ना देवे, बहुत सोना लगता है फिर अली वाला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो जी, इतने मदा खान मौला के और भी जनाब मोहतरम कामरान अब्बास साहब, मालिक जिंदगी दराज फरमाए, सफर आसान रखे, पीर हैदर रिजवी साहब, जनाब इंतसार मंजूर साहब, रय अली इमरान साहब, ये मेरे भाईजान। एक सफ़ है ज़ाकिरीन की जो मेरे बात तशरीफ फरमाए। इधर वाले ठंडे ठंडे नहीं होना भाई, आप भी मेरे साथ शामिल रहेंगे, दिल लगा रहेगा आपके साथ। सूरज की हल्की सी लकीर पीरा सी हजरत सुलेमान के रुखसार से टकराई, शाही निगाहों से ऊपर देखा और हुक्म जारी किया। कौन गैर हाजिर है? सीट बदल मेरे बात इतने बैठ के तो हर बंदे तंग करना, जेड़ा इंज बैठा होगा ना वो पीछे तशरीफ फरमाओगे। कौन गैर हाजिर है? बाकर शाह जी आइए आइए जनाब मोहसिन रुकन साहब भाईजान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रंग लग गया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जनाब, सरकार सबको सलाम कर रहे हैं ना, हमारा हक है, हम तो मेहमान हैं, सारे मेहमान हैं, हम मेजबान की हैसियत से। उन्होंने कहा जी खुद खुद गैर हाजिर है। खुद देखा है ना आपने, हमारे इलाके में होता है अफजाबाद हफ्ते पर, हमारे उधर बहुत ज्यादा होता है, 1.5 चिड़िया जितना होता है कामरान साहब, इतना सारा। वो मुल्क सबा गया था मलका बिल्किस के पास, हुद हुद, बस थोड़ी देर गुजरी हुद हुद भी आ गया। जनाब सुलेमान ने कहा सारे काम छोड़ो, हुद हुद को पेश करो। वो भी पर फड़फड़ाता हुआ लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हुज्जत मासूम में हाजिर हो गया। सरकार सुलेमान कहते हैं, बाबा जी बड़ी गल है, सरकार सुलेमान कहते हैं अपनी गैर हाजिरी का उज़्र शरई जल्दी बता, वरना मैं छुरी मंगा कर तेरी गर्दन पे रखूं। था तो इतना सारा हुद हुद। सुलेमान पैगंबर को देखकर कहते सरकार नबी बन के हुक्म जारी करें, बादशाह बन के धमकी न दे। आप सलामत रहे बशारत साहब, जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे वो शिया ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। जी सही है, जी सही है। इधर मेरे बुजुर्ग भी मैंने दुआ पे दे देने, जेडे जवान मुस्कुराते पे कभी दुख ही ना वेखे, जेडे हाथ पीर दी समझते पे ने कभी किसी के मोहताज ना हो, क्योंकि जिक्र हुसैन पे हाथ बुलंद होना कोई छोटी बात नहीं होती। नबी बन के हुक्म जारी फरमाए। ये अलम है मिंबर आले मोहम्मद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैमरे लगे हुए हैं जो लाइव चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। साइंस ने मुझे कैद किया हुआ है, मैंने जो यूं किया ये भी उसी में बंद है। जो मैं कह रहा हूँ अपने कहे से मैं फेंक नहीं सकता, क्योंकि साइंस की आंख ने मुझे अपनी कैमरे की आंख में बंद कर लिया ना। शेख जी काश ये कैमरे गदीर के होते। क्या बात है उस बंदे की, जरा दुखो नलील रात के इस वक्त इतनी तवज्जो का करना ये कमाल है। हाथ जाओ एक बारी जवान दिल पे करता है आपके सही जी, मौला आपको इज्जत दे दी। ये जो मेरे बुजुर्गान सामने बैठे हैं, मेरे दुआ दे रहे हैं, लाला जी लात पीछे करेंगे, करेंगे मौला सैयद दे पीछे तशरीफ फरमा हो जाए। ये शबीए कब्र हुसैन है, मेज नहीं है जिस पर खड़े होकर हम जिक्र हुसैन करते। अगर इसे तो मेज भी समझे ना तो पता नहीं अब इस मेज के ऊपर इतने जिक्र हुआ है मेरे मुर्शिद हुसैन का कि इसके अंदर कितने जलवे हो गए होंगे। तो जो आपने फरमा ली, हटे नहीं, छेड़ा है तो छोड़ना नहीं, जो छेड़ के छोड़ जाए वो खरीदार अच्छा नहीं होता। या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो।
अल्लाह की उलूहियत की कसम, सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, अपने मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत उज़्मा की कसम, अपनी मखदूमा सैयदा की पाकीज़ा तहारत की कसम, हसनैन की शराफत की कसम, अपने सज्जाद मौला से लेकर भाईजान आखिरी कायम मौला तक के हर इमाम की इज्जत, इस्मत, तहारत, विलायत की कसम। झूठ बोलूं तो अब्बास मौला मेरी जबान पर अभी फालिज की रहे, मैं गूंगा होकर मिंबर से उतरूं। ये सोशल मीडिया पे लाइव चलाने वाले जो हमारी मजलिसें कराते हैं, ये मुझे गूंगा चलाएं ताकि जमाने के सामने पता चले इसने मिंबर पे झूठ बोला। वो देखो गूंगा होके फिर रहा। इतनी बद्दुआएं मैं अपने आप को दे रहा हूँ तो ये भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते। जो बंदा अली को यूं यूं करके गया वो भी मुजरिम बतूल का है। जनाब सुलेमान हुद-हुद को देख कर कहते हैं इतना सारा तो तू है, क्या मैं तुझे काट नहीं सकता? फैलाओ कर सुलेमान पैगंबर को हुद-हुद कहता है सरकार कैसे मारोगे मुझे? अल्लाह ने इब्रानी जुबान में मेरे परू पे लिखा है या अली। वो हाथ उठा है, वो हाथ अली की अम्मा से खैरात ले गया। अली हक सुभान अल्लाह मौला आपकी सुभान अल्लाह। क्या कहना, आपके क्या कहना। भाईजान इधर वाले जो बैठे हो, राजी बैठे हो, कोई हाथ है जो शिया का हो? एक बारी दिल पे करता जाना, फेफड़ा ठीक है, अच्छा बोले बोलो ज़मीला कलंदर। आपने हाथ नहीं उठाया, अकू भाई कैसी जाने आपको बाबा, आपको भाई अच्छा मेहरबानी मौला आप सलामत फरमान साहब मेहरबानी सर। इधर वाले सरदार आप जनाब भाईजान सैयद, पिछले सरदार जो कैमरे के पीछे हो, खुल के अली अली किया कर। जब अली का दुश्मन खुल के तेरे सामने आ गया तो ही मर खुल के अली अली का। एक दो नदीम आप भाई हैं मेरे, फैसलाबाद से आप बड़े अज़ादार हैं, फखर भाई अज़ादार हैं, पीर असदी शाह जी, यासी शाह जी, ये सरदार मास्टर साहब, इतने जाकिरीन, मोहसिन भाई, कामरान साहब, पीर हैदर रिजवी साहब, ईसाई जी, ये मैं झोली फैला के खड़ा हूं। मैं हथेली पे सर रख के तेरे अकीदे की वकालत करने लगा हूं। पता नहीं किस किस पिंजरे में बंद कर दिया जमाने ने हमें। बंद पिंजरे में खड़े होकर जो आपकी वकालत करे फिर उसकी शाबाश तो हक बनती है ना। ये झोली फैला के खड़ा हूं अली वाले के सामने। बाकी जो अली को सोचता है वो अपनी दाद अपनी जेब में रखे, उसकी दाद और ताज़ियाना जाफर के लिए बराबर है। गुनाह करके अगर तू मर जाए वो गफूर और रहीम है, तुझे माफ कर देगा। बस एक अली नू फॉर्म के नंबर में हाथ चब गए, हाथ थले मुझसे आंखों ना कर, हाथ इधर रखिए दे, हाथ इधर रखिए दे। बस एक अली को छोड़ के ना मरना। क्यों क्यों? अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को। आपके सदके थको नहीं यार, थोड़ा ऊंचा जिस बंदे अली का नाम नहीं लिया वो शीजा अल्लाह करे ना हो। छत अल्लाह में आपकी क्या बात है मौला? मैं नौकर भेजा उधर क्यों नहीं जाते? अरे कुत्तों की तरह जीना भी इस काम का जीना हैशर से अदावत है, मर क्यों नहीं अब तुम गए हो थक, हम मौला के जिक्र में बैठे हो यार, जो है वही बताना है।
जैसे मुस्कुराना ही तो दाद है, अली के फजाइल पे मुस्कुरा पड़ना ही तो दाद है। बाकी जो उठ के दाद देता है उसका अपना इजहार करने का तरीका है, जो चुप करके बैठा रहता है उसका अपने इजहार करने का तरीका है। जो उठ के देता है मुजरिम वो भी नहीं, जो चुप कर जाता है गुनहगार वो भी नहीं, दोनों ही इसी एहाते। देखो देखो, बंदा पाकिस्तान के स्टेट का दुश्मन हो, गद्दार हो, तो वो इंग्लैंड में चला जाए उसे कौन पकड़ेगा? वहां का गद्दार ही नहीं, वहां का मुजरिम ही नहीं। बंदा वहां का गद्दार हो पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के स्टेट का मुजरिम ही नहीं, उसे कौन गिरफ्तार करे? बंदा अल्लाह का गुनहगार हो, छुपेगा कहां? ये कोने वाले या तलाशी दो या फिर दाद दो, जो मिंबर के करीब बैठे या उसे बोलने पर वाजिब है उस पर जाओ। बंदा जो अल्लाह का मुजरिम हो, तो फिर छुपेगा कहां? यह हाथ बांध के खड़ा हूं। दुनिया के 100 मुल्कों से ज्यादा देखा जा रहा है हबीब रजा भाई का आज के ये सफे मातम शबीर अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र। दुनिया पीर जी क्या कहेगी? इसने हाथ भी बांधे फिर भी कीमत ना मिली, आज देना, फिर पीर असली शाह के पास रसूल नगर मुहर्रम पढ़ रहे 10 दिन दाद ना देना। आज मेरा दिल कर रहा है, बात इतनी बड़ी है। अल्लाह का गुनहगार भाई धन कहां छुपे? अल्लाह ने अपने गुनहगार को खुद छुपने की जगह बताई है कि यहां अगर तू छुप गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कहां? अल्लाह कहते विलायतो अलीयन हिस्नी फमन दखला फी हिस्नी अमना मिन अज़ाबी। अल्लाह कहते बस अली की विलायत के समंदर में चला जा, मेरा अजाब तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मेरी मिन्नत मान ली है बाबा जी ने, आज हफ्साबाद का जिले का मैं नौकर हो गया हूं। कमेटी 18 मिनट हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए, इतना ही काफी है मेरे ख्याल में। घंटे वाली बात नहीं है, वो तो खुद करा तो फिर हाजिर है। आप सलामत रहे सर, सदा सुखी रहो। सियालकोट है, गुजरांवाला है, पता नहीं कहां कहां के अज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमाए। सबको मैं दुआ भी दे रहा हूँ, सबके लिए दुआएं भी कर रहा हूँ। हजरत सुलेमान की बात हो रही थी, आप खुश रहे जी। महल बनवा रहे थे हजरत सुलेमान, महल। जिन और इंसान काम पे लगे हुए हैं। अपनी महल की दूसरी मंजिल पर गए कि मुलाहजा करके आऊं कि कैसा काम हो रहा है। मुलाहजा करके वापस लौटे, सीढ़ियां उतरने लगे, क्या देखते हैं कि अचानक आखिरी सीढ़ी पे एक बंदा खड़ा है। यूं से देखा, मेरी तरफ देखने, हुक्म जारी किया, दीनो दुनिया का बादशाह है। फरमाते हमारी रैयत में से किसी की जरूरत तो नहीं हुई आज तक कि हमारा रास्ता काटे, तुझे पहली दफा देखा है, कौन है तू? उसने कहा सरकार पहली दफा इसलिए देखा है कि मैं जिंदगी में आता ही एक दफा हूं। आपके क्या कहना भाईजान? आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, ये जवान, ये बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बहार बनी हुई है। जिंदगी में पहली दफा एक दफा आता हूं। फरमाते समझ गए हम, इजराइल हो? जी सरकार इजराइल हो। क्यों आए हो? उसने कहा सरकार ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मैं क्यों आता हूं? समझ गए हम, हमारी रूह लेने आए हो? जी सरकार रूह लेने आए हो। यूं आसा उठाया सर, शाही नखवत के साथ हुक्म जारी किया, फरमाया हमारा रास्ता छोड़ो, हम अपने हुजरे में जाकर पलंग पे लेटते हैं, फिर हमारी रूह ले जाओ। मौला की अलम की कसम, अल्लाह और अली दोनों का जलाल है अब्बास। अब्बास की कसम खा रहा हूं, आपके हौसला है तो वो भी खाए जो गए जाफर झूठा। अल्लाह का जलाल भी अब्बास से नजर आता है, अली का भी। और यही तो वजह है कि अली तलवार चलाता रहा, अब्बास को तलवार नहीं चलाने दी। चूंकि अल्लाह ने कहा था अगर ये तलवार चलाएगा तो ये तो 9 लाख है,
9 लाख दुनिया के बंदे भी मैं हुसैन अब्बास के सामने लाऊं तो ये काट देगा। जो हाथ पीछे से उठ गया, हाथों का मैं नौकर हो गया हूं। हुसैन मौला ने कहा मालिक क्यों काट देगा मेरा भाई अब्बास? अल्लाह ने कहा तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने नहीं ठहरी। अब्बास की कलाइयों में मेरी और अली दोनों की ताकत। अब गया पीर दीजिए था कि हम इनको जान छोड़े। जहां तक ये पहले जुमले तक ये ठीक थे। अब्बास के अलम की कसम खाइए। आगे इजराइल कहता है सरकार ये जो आपने नखरा दिखाया है ना शाही, जनाब सुलेमान से कहा यही रूह निकालूंगा। कुरान पढ़ो, ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, ये नसैरी हैं, ये गाली हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखा ज्यादा तबका हमें, वो भी उनके साथ मिल जाता है कि ये ठीक कह रहे होंगे क्योंकि यार ये नमाजें शमाजें पढ़ते हैं। अच्छा नमाजों पे तोल रहा है अली को, रोजे में परख रहा है अली को। और बाकी शुरू में जब लोग काफिर मुशरिक नुसैरी बाबा जी मुझे भी कहते थे तो मैं भी परेशान रहता था। बच्चे भी पूछते थे पापा ये रोज रोज आपको क्यों काफिर मुशरिक कहते रहते हैं? तो परेशान तो रहना पड़ता था। बस अली मौला का एक फरमान सामने आया, वाकया पड़ा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तब से चैन की नींद सोता हूँ। मैं दाद के लिए जुमला कह रहा हूँ तो हुसैन की माँ का मुजरिम हूँ, बाकी जो दे देगा तो उसकी मेहरबानी है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। हजरत मुख्तार शफी इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश हुए। इब्ने ज़ियाद मुख्तार को देखकर कहते तू ज़िंदीक है, तू मुर्तद है, तू मुशरिक है, तू काफिर है, चूंकि तू अली का शिया है। वो ताने दे रहा है हरामी। हजरत मुख्तार उसे देखकर मुस्कुराने लगे। इब्ने ज़ियाद कहते मैं ताने दे रहा हूँ, तू मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। जनाब मुख्तार जंजीरों में अंगड़ाई लेकर कहते मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा, मुझे अपने मुर्शिद अली का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तुम मोमिन पूरे नहीं। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अल्लाह करे उसकी छत पे अलम ना हो। जो गाजी के साए में रहता है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। हाथ ऊंचे जाके हलाली मिल के जवान है जनाब हबीब रजा हैदरी साहब पढ़ने के लिए तशरीफ ले आए। बानी अस्सी है भाई जी तुसी बिस्मिल्लाह। मजाल 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 इमाम हुसैन बिस्मिल्लाह। जुमला फिर कहते हैं। क्या रौनक बनी हुई है, बहुत मेहरबानी। क्या खूबसूरत रंग लगा हुआ है जनाब सैयदा की बारगाह से। ये बच्चे, ये बेटे, ये आपके मेहमान, आपके दोस्त, आपके अहल खाना, सबकी ये मेहनत है कि ये रंग लगाई हुई है। कहाँ कहाँ के अज़ादार हैं जिनकी आज ज़ियारत हो रही है। मौला आपको नजर बद से बचाए। मालिक आपके बेटे को आपसे अच्छा और बेहतरीन और इज्जत वाला जाकिर करार करे। नस्ल में हुसैन हुसैन अली अली का जिक्र होता रहे तो सबसे बड़ी यही कामयाबी होती है। हमारा काम है अपनी नस्ल तक अली पहुंचाना। जब हमारी नस्ल जंजीर चला लेना तो फिर हम चैन की नींद सो जाते हैं। अब इनको मौलवी नहीं तो ठेला सकता। खत्म होगी बात। सुलेमान को सीढ़ी नहीं उतरने दी इजराइल ने, वहीं पे रूह निकाली, असाब बगल में दिया। 1 साल अल्लाह के नबी खड़े रहे। दीमक ने असा को चाटा, फिर असा टूटा, नबी जमीन पे तशरीफ लाए। फिर रैयत को पता चला कि नबी दुनिया से रुखसत हो गए। सीढ़ी नहीं उतरने दी नबी को। कोई और बुआ लब मौलवी जनो तू काफिर आखे दे तेरी रोटी टुकर चले साड़ी जान छट। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है हजरत अल्लामा कर्राजवी अलैहिर्रहमा, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा का शागिर्द है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सुलेमान नबी को, अब मैं हाथ बांध रहा हूँ मास्टर जी दुआ करना, नींद नहीं करनी, खुदा का वास्ता है। सुलेमान नबी को सीढ़ी नहीं उतरने दी। कर्राजवी कहता है मदाइन का शहर है, अली का नौकर है जिसका नाम है सलमान, सलमान का नौकर है जिसका नाम है जाजान। जाजान रिवायत करता है कि जब मेरे सरदार सलमान की आखिरी सांसों का वक्त हुआ, अचानक तकिए की टेक छोड़ी, यूं उठ के बैठ के हवा की तरफ देखकर कहते हैं तू तीसरी दफा आ रहा है या 17वीं दफा?
मैं क्या करूं? कहा नहीं तुझे मैंने, जब तक अली नहीं आता मैंने रूह नहीं देनी। आपके अकीदे को बहावा, इन उठे हुए हाथों को बहावा। जरा थक गया उनकी खैर है यार, जरा हाथ चाह सकते हैं थोड़ा सा हाथ बुलंद करो मास्टर जी। आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो। वो मैं नौकर हो गया जी। जाजान कहते हैं सरकार ये किससे बातें हो रही हैं? जनाब सलमान कहते हैं इजराइल से। इजराइल से? वो क्यों? जनाब सलमान कहते हैं वो पहली दफा आया तो मैंने उसे कहा अभी मेरे मौला नहीं आए, तशरीफ ले जाए। वो दूसरी दफा आया, मैंने कहा अभी भी अली नहीं आए। असदी जी वो तीसरी दफा आकर अब इजराइल, सलमान फरमा रहे इजराइल मुझसे कह रहे हैं यार सलमान थोड़ा सा मेरे भी स्टेटस का ख्याल रख। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, ढेर सारा मैं पढ़ गया हूं, अपने वक्त से तजावुज ना हो जाए, जितना हुक्म था समेट लिया उसी में। ये नौकर है अली का। भाईजान आपको सुभान अल्लाह, इन बच्चों को सुभान अल्लाह, इन आजादारों को सुभान अल्लाह, इन अली वालों को सुभान अल्लाह, इन हलालियों को सुभान अल्लाह। आपके मजहब शिया के मुहक्किकीन, साइकिल वाला मौलवी नहीं। इधर वाले क्यों नहीं दाद देते हो? दो पति भी आते मौलवी लोग, जान छाड़ा नहीं थी। मिन्नत की थी अली ने कि मुझे तू जरूर मान। खत लिखा था अली ने, एलजी भेजा था, तुरला किया अली ने कि मुझे मानना जाए। तेरे हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ाया, आधी रात को मैंने कहा वाह वाह, तो सारे घर वाले जाके कि इसको क्या हो गया, आधी रात को वाह वाह कर रहे हैं। फिर जब उनको सुनाया तो पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज ये हजारों का इज्तिमा है, 10 बंदे तो खुश हो जाएंगे। हसन फरमाते हैं पूरी कायनात मेरे बाबा को मानना छोड़ भी देना तो मेरे बाबा की जो जूती की नोक है ना उसे भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। हाथ दुआ बढ़ गया मेरे वास्ते सर, सैयद ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा नौकराना? हाथ जाके हलाली मिल के है सैयद जी। आपके मजहब में खत्म होगी पड़े, आपके मजहब में शिया के मुहक्किकीन सर पकड़ के बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है या सलमान। मैं जल्दी कर गया हूं ये फॉर एप्पल याद हो जाता है मेरा बेटा, अली का नाम नहीं आता, ऐन लाम ये। जो बच्चा हमारा इंग्लिश बोलने लग जाए ना हम कहते हो सुभान अल्लाह भाई। उस दिन सजदा शुक्र किया कर जब तेरा बच्चा पहले दिन का अली हम का इमाम है। इंग्लिश मीडियम वालों जागो। समझ में नहीं आ रहा किबला, खत्म होगी पढ़ाई। हौसला दे रहा हूं भाइयों को कि अफजल फिजा है कि सलमान, कौन फैसला दे? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे मां कहते हैं। आपको बाबा, उसे पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती है, फिजा को बहन कहती है। अच्छा ये रोज सुनते हो ना कि हुसैन फिजा को अम्मा कहता था इसलिए चुप कर गए हो। जाफर कह रहा है अम्मा, हुसैन कह रहा है। मासूम तब तक अगली हस्ती को वो इज्जत देता ही नहीं अगर वो उसका हकदार ना हो तो। अब हबीब रजा साहब आप भी लफ्जों के ताजर हैं, हम भी लफ्जों के ताजर हैं। दुनिया के 17-18 मुल्कों में कामरान मैं और आप गए हैं। ये सारे इज्जत वाले जाकिरीन तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े ताजर देखे हैं, लफ्जों के ताजर थोड़े देखे हैं जो लफ्ज खरीद ले। बस हम उसी के घर डेरा ही लगा लेते हैं कि है ही यही हमारा भाई। हुसैन फिजा को जब मां कह रहा है तो पता चला फिजा में वो सारी फजीलतें थी जो हुसैन की मां में होनी चाहिए। जो हाथ नहीं उठा सका वो नखरे से मजलिस सुनता होगा यार। ना हाथ
हाथ नीचे नहीं करने, ना नहीं करने, अभी नहीं करने। कामरान भाई मेहरबानी करना, 1 मिनट, हबीब साहब यहीं पे दुआ देना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाना, मेरे साथ खड़ो, मैं जुमला कहने लगा हूं। दुनिया में मुझे दाद नहीं मिली बाकी साथ, जो आज मैं फखर यहां से लेने लगा हूं। घर भी मेरा, जाकिर भी मैं, पानी भी मैं, ये सारे मेरे अपने, मैं सारा इनका बैठा हूं। मुझे किसी छोटी किताब से शिया कोई दिखाए कि कभी फिजा ने जनाब बतूल से कहा हो बीबी मैंने आज नमाज नहीं पढ़नी। जो फिजा के नौकर हो वो हाथ उठा लिया करो, जो फिजा के नौकर हो ने हाथ। में हाथ जावे यार, तू बच्चे तो लेके आखिरी हलाली है सुभान अल्लाह। ये दोहरा दे एक दफा, क्या बात, फिर कहता हूं सुभान अल्लाह। जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैह को जो हाथ सलाम कर रहे हैं, दाद ना घबराया मरिया करो, दाद मेयार नहीं है जाकरी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सैयद भाईजान, आपको बाबा, आपको बाबा हुसैन का छोटा सा मदा खान मौला का फरमान है। फिर कहता हूँ जनाबे मुर्तजा आशिक साहब, मसाइब की दुनिया का खूबसूरत नाम, हमारे मेहमान सैयदजादा मालिक सफर आसान रखे। क्या कहने बस गए। अब तो ये देखो यार, दिखाओ फिजा का वतन साबित करो, मैं जबान काट दूं। जंजबार की थी, हबस की रहने वाली थी, तख्त पर जूती रख के आई, 4 बेटे छोड़ के आई। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है, शिया उलमा ने भी लिखी है तो उनसे लेके लिखी है। जिसके 4 बेटे थे वो जूती क्यों रख के आई है? 1 2 वो हाथ गिनूंगा जो लंगर करते वो मुझे नजर आया है, और अब हाथ उठा नहीं रहा मजलिस में, उस हाथ का फायदा ही क्या है यार? यहां तक जाता है, यहां तक नहीं जाता। हबस की रहने वाली थी, जिसके 4 बेटे हैं। असली भाई तो सोचना पड़ेगा ना, तो बड़े बेटे को तख्त पे बिठाती। मेरा दिल करता है मैं साल के बाद यूं यूं क्या करके सजा दूं। अगर फिजा जूती तख्त पे रख के बतूल सैयदा की कनीजे में आ गई थी, तो फिर एक बात मेरी भी मौलाना मान, फिर तस्लीम कर, उस वक्त पूरे हबश में कोई मर्द था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर होगा। आपको बहला, आपके अकीदे को बहला, पानी जिक्र को बहला, हुसैन की पाक अम्मा के जाकिरों को बहला। ये है वो लोग। ढेर सारा पड़ गया, भाई माफी। मेरा दिल भर रहा, मैं खलो के बोल रहा हूं। अच्छा जी, मैंने इतना बड़ा जुमला अपनी जिंदगी में सुना ही नहीं। सारा कुछ सारे या जिवें किबला साहब ने जोर लाया ना, तुसी भी इवें जोर लाना, ठीक है? क्योंकि मैं दिल मेरा इस कैफियत में तो नहीं दस रहा जिवें मैं उठ के आ गया। मैं कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, सिराते मुस्तकीम, अलीउल वलीउल्लाह, दोवें बाजू बुलंद करके पूरी ताकत नारे हैदरी। क्या बात जैसा लिखी ये मेरा बेटा, मौला तुझे सेहत दे। ये जो हाथ उठा रहे हो जनाब फिजा से खैरात ले रहे हो, मेरा चंदा जो फरिश्तों को रोटियां दे सकती है वो तेरे 2 बेटे भी पाल सकती है।
के बेहतरीन शोराए कराम तशरीफ फरमाए। छठे मौला का फरमान है कि हमारी मदद लिखने वाला शायर अल्लाह के खजाने की कुंजी होता है। जी ये फिजा है। एक दिन खत्म होगी बात। दस्तक दी जनाब सलमान ने दरवाजे तदहीर पर। अंदर से बेनियाजों की बेनियाज दाई बोली, मन अंता अल बाबे बतूल। कौन है मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर? इसमें कौन सा मैंने शिर्क पढ़ दिया, कुफ्र पढ़ दिया, गुल पढ़ दिया, या किसी की दिल आजारी होगी? कुछ नहीं। कौन है मोहम्मद की बेटी? सलमान। फिजा बहन में सलमान। काम बताओ। अल्लाह अकबर। ईमान के टोटल दर्जे 10 है, 11वां नहीं है। 10 के 10 अली के नौकर के पास है। आपके क्या कहने? यहां पर कुछ कहें तो फिर ठा हो जाएगी हर चीज। बच्चा नहीं होना मुझे अली के फजाइल बेचैन करते हैं कि उन्हें निकालता फिरूं। हाँ, अपने मन की कुछ लोरियां होती हैं जो बस सिर्फ अपने आप को ही सुनाई जाती हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर। कभी बातें करके देख अली के साथ, बोलेगा तेरे साथ हसन का बाबा। तू बातें ही नहीं करता अली के साथ। काम बताओ सलमान भाई। सलमान कहता है फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, सिर्फ आपसे है। लाहौर वालों क्या काम? सलमान कहते फिजा मैं जब भी तुमसे बोलता हूँ तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। तेरी कौन सी फजीलत है जो मुझसे ज्यादा है? मैं 6 महीने हो गए मेरी खिताबत कान पकड़ के खड़ी है जनाब फिजा के लहजे की बेनियाजी के सामने। मैं फिजा की बेनियाजी को अपने खिताबत में ढाल ही नहीं सका। बस पता नहीं किस अंदाज से यूं बर्तनबिद होती रही। सलमान असल मसला यह है कि कयामत के दिन ना मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। वो कहते यही तो पूछने आया हूं, क्यों? कहती है सलमान भी आपस में दोनों बहन भाई बैठे हैं, मदीने में किसी को न बताना, लोगों के हाथ में कमजोर है। तो अपनी बात करता है ना। ये जो जन्नत के सरदार हैं हसनैन हमारे मौला, हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। फंस गया वो बंदा जो नीचे आंखें कर गया। शर्मिंदा है वो बंदा अली से। जरा अखा थले कर ले वो अली से शर्मिंदा है। मौला की कसम है। हसनैन से पहले। बीबी कहती है फिर ऐसा बोल, तू हसनैन की बात करता है, ये जन्नत के सरदार हैं हमारे सरदार हैं। हाँ ये जो जन्नत बांटने वाले हैं हमारे और मौला अमीरुल मोमिनीन अली। हाँ अली से भी पहले। अली का नाम आया, तड़प के उठा 10वें दर्जे वाला सलमान, टक्कर मारी दहलीज सैयदा पर। फरमाते हैं क्या तुझे अली और नबी ने बेटी और बहन कह दिया, हाथ पे रोज कर रही अली से पहले। वो भी उठ के खड़ी होगी, कहती ऊंचा बोला है ना जा मदीने में ढंडोरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊं। मौला की विलायत उज़्मा की कसम, अलम अब्बास की कसम, अपने अल्लाह की उलूहियत की कसम, पर्दादारों में मखदूमा तशरीफ फरमाए सैयदा की मौजूदगी की कसम। तेज कदमों से सलमान चला, सीधा मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। कितनी जल्दी कर गया, मुसल्ले पे सरकार मुस्तफा तशरीफ फरमा। आते हुए सलमान को सरकार मुस्तफा देकर कहते हो सलमान क्या कह दिया फिजा ने? सारी रात भी खड़े रहे तो ये तो नौकर है मेरे मुर्शद हुसैन के। इधर आ। चलता चलता आगे मुझसे तो क्या कह दिया फिजा बेटी ने? पिछले सरदार जो खड़े हो, आपको मौला ज्यादा तौफीक दे क्योंकि आप खड़े होने को ज्यादा दर्जा है। ये ना कि तुम भी पीछे शुरू हो जाओ खड़े होना। वो वहां पे खड़े जो हो गए, रास्ता ना मिला। कहते मौला वो कह रही थी कि मैं सलमान से पहले जन्नत जाऊंगी। चलो ये तो ठीक है। हसनैन से पहले, अली मौला से भी पहले कह रही, आपका भी नाम ले रही थी। अब आ उठाई हुसैन के नाना ने, बिला तस्बीह कांधे पे रखी। उठ सलमान, घबरा क्यों रहा है? फिजा से चल के पूछते हैं। आगे सरकार, पीछे सलमान। सरकार अंदर दाखिल हो गए, सलमान दहलीज पे रुका। सरकार ने आवाज दी फिजा बेटा
कायनात के सुल्तान की आवाज फिजा के कानों से टकराई। चादर पहले थी फिर भी संभाल ली। सर मारने वाले बड़ा बंदा होता है, शिया बस हमें गुजारा ही होता है, नाराज नहीं होना। करीबा बेटा इधर आओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। तो बेटा ये क्या कह दिया सलमान से? तो बस ही ले लो खैर। तो हम कहां से भागे 6-6 घंटे के सफर करके आपके लिए सर। कहती है सरकार मैंने यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी। और मैं तो जोर की मिला मैं फिजा कुछ बात ना बोली होंगी। सरकार मैंने ये कि मुसलमान से पहले जन्नत जाऊंगी, दुआ करना। अब दाद बड़ी हो गई है। वैसे आप इतनी बड़ी बात है कि मेरी माएँ बहनें वहीं से दुआ देंगी, उनके हिस्से की दाद तो तुम्हारी दाद खोण ते दिल पे कर दे लमन ते निकल जेडी बड़ी है। मैंने यही कहा मौला से मैं हसनैन शरीफैन करीमैन से पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से पहले जाऊंगी, आप सरदार हैं आपसे भी पहले जाऊंगी, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी सैयदा से भी मौला पहले जाऊंगी। अब हाथ यहीं पे रख लेंगे, आप जो उठा लिया तो यहीं पे रख लेंगे। सरकार फरमाती है बेटा सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहे, तुम सैयदा का भी नाम ले रही है, बेटा जल्दी जल्दी दलील तो दो ना। दलील क्या है आपके पास? चादर सर की उतार के नालैन मुस्तफा पे रख के जमीन पे बैठ के यूं हाथ कांपते कांपते भाग कर कहते सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े बैठ कर दावे करे। पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही आपकी दुआ मिल गई, हुसैन के मार्क्स राजी हो गए, ऑनलाइन की बल इन जवानों के क्या कहने, इन अदादारों के क्या कहने। मैं नौकर हूँ, खत्म होगी बात जी। मैं ना कहता नहीं, छोड़ देना चाहिए, भाई बैठे हैं सारे। छोड़ देना चाहिए, ढेर सारा पड़ गया तो मैं सदके जाऊंगा। किस मेयार पे मजलिस तोड़ गई है, आंखों में आंसू है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। सादिक मौला का फरमान है जब फजाइल और मसाइब इकट्ठा हो जाए तो फिर समझो कि वो पर्दे वाली राजी हो जाती है। ढेर सारी मेहनत की है मेरे भाई ने, और ढेर सारी मौला की कसम मैं कभी ना कहता अगर ये माहौल ना बनता। मैंने अली की बेटी के सामने ढेर सारे सजदे करके भाई के लिए दुआ की है। हाँ इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा एहतमाम करे तो बंदा करे क्या, जाए तो जाए किधर, पढ़े तो क्या पढ़े, है तो वही जो निकल गई है आपकी। मैं रावलपिंडी दे आजादार भी नदीम भाई तशरीफ फरमाए ने, मेरे मत मौला दे अजीम मदा खान ने सीट बनाया जब भेजन मसाहब का जुमला पे पढ़ना, नाराज भी ना हो जाए मौला दे मदा खान होती। रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई थी, अल्लामा असीर जाड़वी शहीद ने मजलिस पढ़ी थी। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मैं उनके साथ गया था, पढ़ने नहीं। बाबा जी एक जुमला पढ़िया होना, जितने जाकिरीन उजाम सन मैंने ना ही नहीं आते उन्होंने, सब ने टकरा मारिया। मेरे ख्याल उस रात पिंडी दे उस शिया महल्ले दे विच किसी घर रोटी नहीं पकी होगी। जुमला एक ही कहा असीर जाड़वी ने, और मेरा दिल करता मैं अपनी जुबान जुमला आखांगी जिवें उन्हें आख्या सी। मातम करके असीर जाड़वी मामा सुट के आंदे मुसलमानों तुहानू पता ही नहीं, तुहानू नहीं पता ज़ैनब दा खैमा ओ खैमा जैसे खैमे च हुसैन भी बगैर इजाजत तो हाथ हजार एक बारी सिर पे मारी जे ज़ैनब दा मातमी है, जे जवान है ते बुजुर्गों को तकलीफ नहीं पे देता। अगले जुमले ते जेड़े सैयद बैठे हो माफी देवे ते ढेर सारी, इस पास जेड़े जवान हो बड़े बंदे ते होवोगे, लेकिन अली दी धी दे मातमी ते सिर पे हाथ मारे ते मैं गल पूरी करा। अल्लाह करे बीबी या मैं मरा या सारे आए करें जाड़वी है क्या जिस खैमे जो हुसैन
बगैर इजाजत तो दाखिल नहीं होगा। जदन आइए न शाम गरीबा एक कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी ने खेमे में दाखिल हुए। अली दीदी का दिए हाथ सर पे रख दिए, कहना बांधिए सजा। अल्लाह अल्लाह नतुल्लाह है।